तो स्वागत है आप सभी का नर्सिंग 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका बड़ा भाई लेके आ चुका हूं एक बहुत अमेजिंग सेशन, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं आपके PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए भैया, और पीछे जिस तरीके से आपको डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, तुम्हारे खातिर जमाने से रिश्ता तोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मेरी प्यारी जान, किस किस का सपना है एम्स में जाने का? मेरे बच्चे, अगर आपका भी सपना है एम्स में जाने का, तो मैं आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपके लिए वो राह, वो मेंटर बन के आ चुका हूं, जो आपको लेके चलूंगा आपके एम्स की ओर। चलिए बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत स्पेशल। अगर कोई बच्चा चाहता है हमारे साथ में जुड़ना, तो भैया ये हमारा कोड है UJ932, और आप लोग अपना अड्डे के किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का सेशन आज बहुत स्पेशल रहने वाला है। आइए समझते हैं ऐसा क्या है आज के सेशन में। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सेशन को लगातार सेशन को शेयर करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, मजे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है आइए समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मिनीमाटा डिसीज इज आ नर्वस डिसऑर्डर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनीमाटा जो डिसऑर्डर होता है, ये एक नर्वस डिसऑर्डर होता है। क्या होता है इसके कारण, किसकी कमी से होता है, आइए समझते हैं। कॉज्ड बाय ईटिंग फिश, ज्यादा मछलियां खाते हो तो बेटा आपको मिनीमाटा हो सकता है ना भाई? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए भाई, हाँ चलिए। पॉल्यूटेड बाई, है ना, मिनीमाटा रोग मछली खाने के कारण होने वाला एक तंत्र का विकार होता है, जो किससे प्रदूषित होता है? आयरन से, मरकरी से, लेड से, निकल से। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसमें ट्रिक क्या है आइए समझते हैं बच्चों। आपसे कहा जा रहा है मिनीमाटा, मिनीमाटा के बारे में कह रहा है। M फॉर मिनीमाटा, M फॉर मरकरी, M फॉर मिनीमाटा एंड M फॉर मरकरी। कितने बच्चों को ये समझ में आया? कितने बच्चों को ये ट्रिक समझ में आई बेटा? कितने बच्चों का आंसर करेक्ट जाएगा? आइए समझते हैं बच्चों। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा बी। सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। जो मिनीमाटा डिसऑर्डर होता है ये किसकी वजह से होता है बच्चों? तो ये आपको मरकरी की वजह से ये देखने को मिलता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया भैया? आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं कि आज के सेशन में कितना बच्चे हमारा गर्दा उड़ाते हैं, कितने बच्चों के क्वेश्चन सही जाते हैं। लास्ट तक बने जरूर है ना सेशन में। चलिए भैया, पोलियो वैक्सीन के बारे में सुना है क्या? सर सुना है। वाज डेवलप्ड बाय हुम, पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? पोलियो का जो टीका था, यह टीका किसके द्वारा सबसे पहले खोजा गया था, विकसित किया गया था बच्चों? डॉक्टर जोनास सॉल्क के द्वारा, डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा, डॉक्टर जोहन सॉल्क एंड डॉक्टर अल्बर्ट साबिन दोनों के द्वारा, या फिर क्रेग बेंटर के द्वारा? सर ये क्वेश्चन कहां से लिया है, किसका क्वेश्चन है? आइए समझते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे यूपी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी नर्सिंग से तैयारी करना चाहते हैं, सी नेट की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए कैसा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि यूपी सीनेट में क्या आता है बच्चों? यूपी सीनेट में आपका थोड़ा सा हल्का सा आपसे पूछा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है भाई, चलिए। Which country is completed the first human trial vaccine for COVID-19? किस देश ने, कौन सी कंट्री ने सबसे पहले मानव परीक्षण टीका पूरा किया गया था कोविड-19 का? कोविड-19 की सबसे पहले वैक्सीन किसने बना के तैयार कर दी थी? कौन सी कंट्री ने बना के तैयार कर दी थी? क्या आप लोग अलर्ट थे उस समय? क्या आप लोगों को पता था बेटा उस समय का क्या चल रहा था? सबसे पहले कौन सी कंट्री ने आपको कोविड-19 की वैक्सीन बना के दी थी भाई? जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? इसका राइट आंसर जाएगा रसिया इसका राइट आंसर जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, रसिया के अंदर सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन मिलकर बनके तैयार हो गई थी। आंसर आपका करेक्ट क्या जाएगा बच्चों? ए। जो बच्चे भारत के हैं, इंडिया के हैं, अरे मेरी जान, इंडिया में तो थोड़ा बाद में आ पाया था, सबसे पहले आपके रसिया के अंदर आप लोगों को क्या बनके तैयार हो गई थी बच्चों? तो कोविड-19 की वैक्सीन बनके तैयार हो गई थी। हमको पता था, न्यूटन बाबा, है ना भाई, यादव जी, हमको पता था कि आपसे यही उम्मीद थी बेटा, है ना भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, बेटा क्या आप लोगों को पता है
आपका जो ब्लड कैंसर होता है, इस ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं? पता है क्या इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोडर्मा होता है, ल्यूकीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, या फिर एनीमिया होता है। इसको क्या कहा जाता है बताना बेटा जल्दी से। हेलो बेटा, हेलो। आप सभी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया हैं। राम राम जी सुभाष सर, राम राम बेटा, राम राम जी, राम राम भाई, राम राम, है ना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी पलटन, जय श्री कृष्णा भाई। चलिए बेटा, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया समझते हैं कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हो? किस नाम से जानते हो? किस नाम से पुकारते हो? ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं, ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर में होता क्या है कि आपकी जितनी भी WBC होती है, TLC काउंट जो होता है ये बहुत बढ़ चुका होता है, यानी कि ब्लड कैंसर इसको कहा जाता है। आपके ब्लड के अंदर जितना भी इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन आपका बहुत बढ़ चुका होता है। समझ में आया बेटा? आंसर आपका क्या जाएगा बच्चों? तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया पलटन? समझ में आया बेटा? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है, आइए समझते हैं बच्चों। If waste material contaminate the source of drinking water, which of the following disease will spread? यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा रोग फैलेगा? यानी कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर, इनमें से कौन सी डिसीज, कौन सा रोग आपको अनवांटेड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कह सकते हो, है ना, आप लोग इसको कौन से वर्ड को यूज कर सकते हो? कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इनमें से कौन सा रोग फैलता है? स्कर्वी फैलता है, टाइफाइड फैलता है, मलेरिया एंड आपका एनीमिया, हाँ भैया, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दूषित खाना या पीने से, दूषित आपका खाना हो या आपका पानी हो, इसको पीने से इनमें से कौन सा रोग फैलता है? तो क्या आप लोग जानते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जो टाइफाइड होता है ये किसकी वजह से होता है? एक आपका बैक्टीरिया होता है, एक आपका जीवाणु होता है बेटा। कौन सा बैक्टीरिया होता है आइए समझते हैं। क्या आप लोगों ने कभी साल्मोनेला टाइफी का नाम सुना है? क्या आप लोगों ने कभी साल्मोनेला टाइफी का नाम सुना है क्या भैया? तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये टाइफाइड कॉज करता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं स्कर्वी की बात करता हूं तो स्कर्वी क्या होता है? तो स्कर्वी आपकी विटामिन सी होती है। अगर आपके खाने में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी इनमें से देखने को मिलती है। ठीक है भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा पलटन? आंसर जाएगा टाइफाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है भाई। Which of the following is used in the treatment of cancer? निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपयोग में करते हैं? सुना है कभी आप लोगों ने कि भैया कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है कि जब आपके शरीर की जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं भाई। तो इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट हम उसके लिए यूज करते हैं? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो आइए पहचानते हैं इसको। क्या ये आपका इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, साइकोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है एंड आपका फिजियोथेरेपी होता है? इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर जाएगा? क्या आप लोग बता पाएंगे बेटा? चलिए भैया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, कौन सा उपयोग हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड आपका फिजियोथेरेपी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कितने बच्चों के सेशन अच्छा लग रहा है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, एक बच्चा है ये कह रहा सर मैं रसिया से पढ़ रहा हूं, पुतिन। क्या बात है भैया, क्या बात है। हाँ जी मोदी जी, स्वागत नहीं करोगे क्या? रसिया के प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा मेरी प्यारी पलटन। आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा सी। कीमोथेरेपी जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले सेशन की तरफ। आइए समझते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं इसमें। डिसीज विच हैज बीन इरेडिकेटेड, कौन सा रोग समाप्त कर दिया गया है? इनमें से कौन सा रोग आपका बिल्कुल भारत से इरेडिकेट हो गया है, समाप्त हो गया है? आइए बात करते हैं। क्या बेटा चिकन पॉक्स आपका गायब हो गया है, मीजल्स गायब हो गया है, स्मॉल पॉक्स गायब हो गया है, या आपका मम्प्स गायब हो गया है? इनमें से कौन सा रोग आपका समाप्त हो गया है? हाँ भैया। चलिए बेटा, विच डिसीज
इज इरेडिकेट, विच डिसीज इज इरेडिकेट, कौन सा रोग आपका समाप्त हो गया है, जानते हैं क्या भैया बताइएगा? चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स एंड आपका मम्प्स, कौन सा गायब हो गया बताइएगा पलटन? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी, जो स्मॉल पॉक्स है बेटा ये आपका इरेडिकेट हो गया है, ये आपका इरेडिकेट हो गया, ये आपका गायब हो गया है। कौन सा रोग समाप्त कर दिया गया है बेटा? तो ये आपका इरेडिकेट हो गया है। समझ में आया पलटन? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है भाई। द नेम ऑफ विच डिसीज एमंग द फॉलोइंग मीन्स एबिल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स, किस बीमारी के नाम का अर्थ है तारों का बुरा प्रभाव? याद रखना बच्चों, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सर मस्त पढ़ाते हो, क्या बात है पलटन, क्या बात है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए भैया आपसे कह रहे हैं क्या कहा जा रहा है समझते हैं। तारों का बुरा प्रभाव, भैया तारे नजर आ जाते हैं किसमें? इन्फ्लुएंजा में तारे नजर आ जाते हैं। क्या आप लोग जानते हो इन्फ्लुएंजा क्या होता है बेटा? इन्फ्लुएंजा एक होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या होता पलटन? ये होता आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। समझ में आया बेटा? आंसर क्या जाएगा भैया? तो आंसर जाएगा सी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना भाई? रसिया के लोगों को भी हिंदी आती है। अरे भैया रसिया के लोगों को सुभाष सर की क्लास पसंद आ रही है, क्या बात है बेटा, क्या बात है। एक बार तो इसमें क्लैपिंग हो जानी चाहिए भैया, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? टिटनेस होती है क्या भैया? लेप्रोसी होती है क्या? रुबेला होती है क्या? मलेरिया होता है? कौन सा रोग आपका वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है? इनमें से कौन सा रोग? विषाणु। चलिए पलटन बताइएगा, इनमें से कौन सा रोग आपका विषाणु के द्वारा फैलता है भाई? क्या आंसर जाएगा? आइए समझते हैं। टेटनेस, लेप्रोसी, रुबेला, मलेरिया। अरे अभी तक चल क्या रहा है? सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया भाई? क्या कितने बच्चों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है भाई? जल्दी से जल्दी सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे भैया। आंसर जाएगा आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है बच्चों? तो ये आपके द्वारा वायरस के द्वारा फैलता है। रुबेला है ना भाई? आज करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ भाई बहुत बढ़िया, लेप्रोसी फैलता है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित होता है? अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस जानते हो क्या? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है आइए समझते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है? आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां आपकी वीक हो जाती हैं, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। इसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं पलटन। तो किसकी वजह से ऐसा होता है क्या भाई बताना? बहुत बढ़िया बेटा, ये आपका विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है भाई? जानते हो क्या बेटा? तो जो आपकी विटामिन डी होती है, ये विटामिन डी के अंदर क्या मिलता है ऐसा? तो विटामिन डी के अंदर आपको कैल्शियम मिलता है। क्या बेटा? कैल्शियम मिलता है, और इस कैल्शियम की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। सेशन को शेयर नहीं किया है क्या पलटन? आज कितने बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया बेटा? एक बार बताना जरूर, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा बेटा। चलिए जो बच्चे आंसर विटामिन सी दे रहे हैं, काहे बेटा काहे, क्यों गलतियां कर रहे हो बेटा? मजा आ रहा है क्या गलतियां करने में? बेटा गलती मत करो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। कितने बार तो आप लोगों को बता दिया है, कितने बार तो बता दिया है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बेटा? है ना भाई? यानी कि मतलब क्या ढीठ हो गए हो? कहते हैं ना कि जो एक चिकना घड़ा होता है उस पर चाहे कितना भी पानी डालो वो उस पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वही हो गए हो क्या बेटा? गलती मत किया करो पलटन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय, एंथ्रेक्स के कारण होता है। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है ये समझते हैं बच्चों। क्या आप लोग जानते हो एंथ्रेक्स क्या होता है? एंथ्रेक्स किसके कारण होता है बेटा? चलिए पलटन बताइए। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बेटा बहुत बढ़िया। एंथ्रेक्स वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो आपका जो एंथ्रेक्स होता है, ये एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये आपको एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एक जीवाणु के द्वारा होता है।
ठीक है भैया, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ओबेसिटी, किसका उपयोग मोटापे को मापने के लिए किया जाता है? पीएमआई का, बीएमआई का, एएमआई का, या फिर केएमआई का? हाँ भाई, राधे राधे बच्चे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। सर क्या मस्त कलेक्शन लाए हैं, जोर से बोलो सुभाष सर की जय। क्या बात है बेटा, क्या बात है ना भाई। चलिए बेटा चलिए। अरे मेरे बच्चे, जो बच्चे ये कह रहे हैं ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं है, अरे मेरी प्यारी जान एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन क्या तुमने नर्सिंग एप्टीट्यूड उठा के देखा है क्या कभी? नहीं देखा ना, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका यहीं से पूछा जाता है ना भाई, यहीं से पूछा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड बेटा, यहीं से पूछा जाता है। समझ में आया बेटा? तो भैया आप लोगों को वो पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स का पैटर्न के ऊपर डिपेंड है। रात की नींद त्यागो, तुम अपना कलम चलावो, तुम पसीना से नहाओ तुम, और अपना सफलता पाओ तुम। वाह वाह, क्या बात है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है इसको, बीएमआई को क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। वेटिंग राजा, एक बच्चा है वेटिंग राजा। In order to get clean drinking water, disinfectant is used after filtration. Disinfectant, however, is not used to for removing. स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग छानने के बाद किया जाता है, हालांकि निसंक्रामक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया जाता, वायरस, पैरासाइट, मिनरल्स या बैक्टीरिया। कोई बात नहीं बच्चों, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है ना भाई, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किसका यूज हम फिल्ट्रेशन या फिर डिसइंफेक्टेंट को हटाने के लिए नहीं करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बताओ, इन सब का यूज हम मिनरल्स को हटाने के लिए थोड़ा करेंगे भाई? मिनरल्स तो वाटर में जरूरी होते हैं ना। वायरस को हटाने के लिए कर लेंगे, पैरासाइट को हटाने के लिए कर लेंगे, बैक्टीरिया को हटाने के लिए कर लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, मिनरल्स को हटाने के लिए क्यों करेंगे? अब बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे, इस चीज को देख के भाग जाएंगे। अगर सर तो बहुत बड़े क्वेश्चंस लेके आए हैं, अरे मेरी प्यारी पलटन, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है, तभी आपका दिमाग खुलेगा। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस ले आऊं, है ना, कि ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 दिन होती है। ऐसे क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। तो भागना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है, पढ़ना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे डरना नहीं है। प्रॉमिस कर रहे हो ना बेटा आप लोग? बहुत बढ़िया। तो इसी करार सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस चीज को एग्री करते हो ना आप लोग बेटा? इस चीज को एग्री करते हो ना भाई, है ना भाई? चलिए, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं? डार्विन साहब, मेंडल साहब, ब्रिज साहब या वीजमैन साहब? चलिए बताइए बच्चों। सर क्वेश्चन से बैठे, देखो सोनी सिंगानिया जी कह रही हैं सर क्वेश्चन से बैठे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, है ना भाई? हाँ चलिए बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पलटन, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, सर आज हम लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये खाना खाने का समय है ना भाई? रात को डिनर करने का समय चल रहा है ना भाई ये। तो हम ही हैं जो आप लोगों के लिए बेटा भूख प्यास त्याग जो भी है प्यारी पलटन के लिए सब त्याग रहे हैं अभी भाई। भूख क्या है बाद में खा लेंगे, प्यास क्या है बाद में पी लेंगे, त्याग सब शौक मौज ये जितनी भी चीजें सब बाद में कर लेंगे। बस एक बार मेरी पलटन का सिलेक्शन हो जाने दो भाई, ये सब पे राज तो हम कर लेंगे एक दिन। बस मेरी प्यारी पलटन का एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। इन बच्चों ने जो अपना सपना देखा है कि भैया हमें जाना एम्स में, तो भैया आप लोगों को मैं कैसे निराश कर सकता हूँ मेरी जान। चलिए, तो मेंडल महाराज जी, मेंडल महाराज जो होते हैं, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, जेनेटिक्स की खोज की थी इन्होंने। इनको पप्पा कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। डार्विन साहब कौन थे भैया? इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। समझ में आया? ब्रिज और वीजमैन ने क्या किया था भैया? ब्रिज और वीजमैन ने क्या किया था बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताना बेटा। चलिए भाई, सर आप तो डिनर 9 PM पे करते हैं ना? अरे मेरी प्यारी पलटन को इतना भी पता है, क्या बात है बेटा। बस यही तो हमको चाहिए भाई, यही तो मेरा साथ चाहिए मेरे बच्चों को। जितना बच्चे हमारा ख्याल रखते हैं भाई, हम भी बच्चों का उतना ही ख्याल रखते हैं। बताओ मानोगे इस चीज को? क्या बात है बेटा, क्या बात है। अच्छा, जीन बर्ड किसने दिया था? जीन बर्ड किसने दिया था? शब्द जीन किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, जोहानसन के द्वारा या ब्रिज के द्वारा? तो मैं बताऊं बच्चों, यहां से आपका ये कंप्लीट कैसे होगा, आइए समझाते हैं बच्चों। जी फॉर जीन, जी फॉर
जीन, है ना, और इसी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन ढूंढ लेना। जब कभी आपसे पूछा जाए कि जीन शब्द किसने दिया था, तो इसका मिलता जुलता इसका वो खोज लेना हिंदी प्रोनाउंसिएशन बेटा। चलिए भैया बताइएगा। हाँ सर, दिल खुश कर दिया ये बोल के, यू आर द ग्रेट एंड हार्ड वर्किंग। मेरी प्यारी पलटन, ये कुछ भी हार्ड वर्किंग नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपके सिलेक्शन के लिए मुझे रात दिन एक करना पड़ेगा। मैं रात भर आपके लिए मैराथन से लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिलेक्शन तो आपका करवा के रहूंगा बेटा, सिलेक्शन आपका करवा के रहूंगा बच्चों। चलिए बेटा बताइएगा, आंसर क्या जाएगा पलटन? आंसर जाएगा सी। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था, इन्होंने जीन वर्ड दिया था, जीन शब्द दिया था बेटा। मॉर्गन साहब ने क्या दिया था? तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पिताजी कहा जाता है इनको। एक्सपेरिमेंटल गलत हो गया क्या, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का इनको पापा कहा जाता है। ठीक है भैया। मेंडल को तो जेनेटिक्स का फादर कहते ही कहते हैं। समझ में आया बेटा? सर वी लव यू बेटा, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल पल्टर, मेरी ऑल पल्टर। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग फ्रॉम अ ब्रिंजल, बैंगन बटा, नोन एज द बीटी ब्रिंजल, क्या बात है बेटा, हैज बीन डेवलप्ड, डी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, क्या आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या जाएगा? मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। हिंदी में पढ़ लेना बच्चा, हिंदी में पढ़ लेना भाई, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सर मैं रसिया से आपके लिए स्वीट भेज दूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, थैंक यू सो मच पल्टन। चलिए आगे देखते हैं। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड? मुबारक हो, घर में लड्डू बंटवा दो। आपके घर बेटा हुआ है ना भाई, आपके घर लड़की हुई है, लल्ला हुआ है, बेटा हुआ है। हाँ चलिए बेटा, बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पापा, मम्मी, बोथ मदर एंड फादर, नन ऑफ दीज। अच्छा, इसके पीछे का जो रीजन है, कंसेप्ट है, क्या आप लोग जानते हो क्या बेटा? इसके पीछे का रीजन कंसेप्ट आप लोग जानते हो क्या? नहीं जानते? आइए समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, होता ये है कि मम्मी जो होती हैं, मदर जो होती हैं, या फिर फीमेल्स जो होती हैं, इन फीमेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं। ओके, फादर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, या मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो XY होते हैं। जब गैमीट बनता है तो इनमें से एक X जाता है, और इनमें से दो तरीके के गैमीट्स बनते हैं, या X बनेगा या Y बनेगा। अगर बेटा इस X के साथ में इस X का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो मुबारक हो, आपके घर पर बेटी हुई है। ठीक है भाई, क्योंकि इसके पास XX क्रोमोसोम आ गए हैं। अगर इस X का इस Y के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, मुबारक हो, आपके घर पर बेटा आया है, बेटा आया है। ठीक है भैया। अच्छा, तो भैया बेटा हो या हो आपकी घर पर बेटी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पप्पा या मम्मी? पप्पा जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके पास दो तरीके के गुणसूत्र मिलते हैं। समझ में आया बेटा? कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे एसएससी एस्पिरेंट बेटा? कंसेप्ट हुआ क्लियर या नहीं हुआ बेटा? आंसर क्या जाएगा? तो भैया पप्पा जिम्मेदार होते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है, हमारा ये बैड लक है, हम इतने बदनसीबी हैं कि हमारी सोसाइटी फीमेल्स को दोषी ठहराती है कि भैया तूने घर में लड़की पैदा करके तुझसे ज्यादा अत्याचारी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, वो गमार हैं, वो गांव की सास, वो गांव की बहुएं और वो गांव की ननदें इतनी बेकार हैं कि उनको इतना दिमाग नहीं है कि तुम्हारा लाला, तुम्हारा भैया, तुम्हारा चाचा ये जिम्मेदार है। तो याद रखना बच्चों, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, उनको पढ़ के उनको बताना है कि तुम जो पिछले कई जमानों से अनपढ़ थे, अनपढ़ ही रहोगे क्या? जमाना कहां से कहां पहुंच गया। पापा, चाचा, भैया जिम्मेदार होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए बेटा। समझ में आया बेटा? समझ में आया भैया? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड विद अ डिफेक्ट इन। कलर ब्लाइंडनेस किस दो से संबंधित होता है? रॉड सेल्स की, कौन सेल्स से, आई मसल्स से, ऑल ऑफ दीज।
या ऑल ऑफ दीज? वाह गुरुजी वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो पलटन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहा जाता है, आइए इस चीज को समझते हैं बेटा कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये किस दोष से संबंधित होता है बेटा? ये आपको कौन सेल से रिसेप्टर जिम्मेदार होता है जो कि कलर के लिए होते हैं? आंसर आपका जाएगा बी। समझ में आया पलटन? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहना चाह रहा है भैया क्वेश्चन आपसे। फॉर आ कलर ब्लाइंडनेस पर्सन रेड कलर अपीयर एज, वर्णांध व्यक्ति के लिए लाल रंग के रूप में प्रकट होता है, येलो, ब्लू, ग्रीन या वॉयलेट। जो आपका रेड कलर होता है, अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, अगर उसको, हाँ भाई, अगर उसको लाल रंग का अगर वो पर्सन है तो उसको क्या रंग देखने को मिलेगा भाई? राधे राधे प्यारे बच्चे, राधे राधे। गौरव बेटा, क्या आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं? तो आप जो भी ग्रुप से जहां से भी पढ़ते हैं, आपके बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एसएससी के लिए बेटा। तो अपने सभी ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहना कि अगर आपको बायोलॉजी का बी नहीं आता है, सीखना चाहते हो, तो सुभाष सर की क्लास में मिलो ना भाई चल के। कहाँ कहाँ कितने कितने बजे क्लास चलती है मैं बता देता हूँ बेटा। एक मेरी क्लास चलती है थ्योरी वाली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी को पढ़ाता हूँ। कितने बजे आती है सर बता दीजिएगा? तो बेटा 3 बजे आती है। आज क्या करवाया था? अरे आज करवाया था रिप्रोडक्शन, जनन करवाया था बेटा, रिप्रोडक्शन करवाया था। ठीक है भैया, तो सेशन को शेयर जरूर कर देना बेटा। कहाँ मिलेगा? लाइव सेशन में जाओगे तो मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरी क्लास मेरी पलटन आती है शाम को 7 बजे, जो अभी आप लोग लाइव देख रहे हो। ठीक है भैया, आंसर क्या जाएगा पलटन? आंसर जाएगा सी। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या होगा। आइए समझते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इन डीएनए इज। जानते हो? सुना है कभी? नहीं सुना है तो आइए जानिए। आप लोगों को पता होगा ये डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का होता है बेटा। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे रहते हैं। दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या आप लोगों को पता है जहां ग्वानिन होगा उसके सामने साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा उसके सामने थाइमिन होगा। लेकिन क्वेश्चंस में यही तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस में तो यही पूछा जा रहा है कि भैया जब ग्वानिन आपका साइटोसिन से बना होता है तो उस समय कितने बॉन्ड लगे रहते हैं? 3 लगे रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है। और एडेनिन जब आपका थाइमिन से जुड़ता है बेटा तो 2 बॉन्ड लगे होते हैं। इतनी बात पता चली आपको? नहीं क्लियर हुआ तो कर लीजिएगा। सर ये साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये रूल दिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मेरी प्यारी जान सुनिएगा, इस रूल को किसने दिया था? 4 ग्राफ ने दिया था, 4 ग्राफ ने। समझ में आया नहीं आया? चलिए भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज बच्चों सेशन में मजा कम आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पलटन ने सेशन को शेयर नहीं किया है। कर दीजिएगा फटाफट एकदम से। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से आरएनए बनाना है, और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। यानी कि डीएनए से आरएनए बनाना है। आइए, डीएनए से बनाना है आरएनए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोई तो आएगा जो ले जाएगा। क्या ले जाएगा? अरे भैया ये टर्म लेके जाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। बताना बच्चों जल्दी से, आंसर क्या जाएगा आपका? पलटन बताओ फटाफट, है ना भाई? यार कितना अच्छा बोलते हैं सर गुरुजी। क्लियर स्माइल, थैंक यू सो मच पलटन। चलिए बेटा बताइएगा, फटाफट बता दीजिएगा इसका आंसर क्या जाएगा। हाँ बच्चों इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा कभी आप लोगों को पता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते हो तो इधर सीखिएगा बच्चों। ट्रांसलेशन कहते हैं जब आपका आरएनए बन जाता है और इसको प्रोटीन बनाना होता है। आरएनए से जब आपका प्रोटीन बनता है ना बेटा, तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं मेरी जान। समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया तो एक बार मुझे बता जरूर देना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है, आजा रे मेरा दिल ये पुकारे। आइए समझते हैं। हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल? कौन से ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे, कौन से ऐसे हमारे चाचा जी हुआ करते थे जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि भैया आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। कौन हुआ करते थे बेटा? क्या ग्रिफिथ ने ऐसा कहा था?
वॉटसन ने ऐसा कहा था, बॉबेरी ने ऐसा कहा था, हार्शे एंड चेस ने ऐसा कहा था। तो बेटा हार्शे एंड चेस ने ही ऐसा कहा था कि भैया जो डीएनए है यही आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो बच्चे वॉटसन आंसर दे रहे हैं, अरे बच्चे अरे मेरी जान पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले बेटा, चलिए, है ना। तो इन्होंने हार्शे एंड चेस नहीं दिया था बेटा। बिल्कुल अमृता जी, बिल्कुल सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे। चलिए, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति उपस्थिति के कारण होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा, डीऑक्सीराइबोस के द्वारा, थाइमिन बेस के द्वारा। इनमें से डीएनए की हाइड्रोफिलिक नेचर किसके द्वारा होता है? स्वागत है मिस्टर अंशुल साक्या जी का। आइए बेटा बताइएगा बच्चों, है ना, देखते हैं किसमें है कितना दम। आइए समझते हैं बच्चों। तो मेरे बच्चे, फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो हमारा प्यारा सा न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, वो बेचारा न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। क्या पता था? नहीं पता था तो वही तो सीखना है ना भाई। सर कौन कौन सी क्लास, मतलब चैटिंग है बेटा, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बोल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, कभी आपने न्यूक्लियोसोम के बारे में सुना है? सर सुना तो था, न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर्स प्रेजेंट होता है। आइए समझते हैं ऑक्टामर। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, क्या ये ओनली हिस्टोन होती है? बोथ डीएनए और हिस्टोन होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, या बोथ डीएनए और आरएनए होता है? क्या होता है बेटा, क्या होता है भैया? सर दिल से शुक्रिया, आपने हमारा स्वागत करने पर आपने हमारा स्वागत किया, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा ये भोजपुरिया हमको नहीं आता, है ना, भोजपुरिया हमको नहीं आता, है ना, बॉलीवुड के आते हैं, सुनना चाहो तो सुनाएंगे। आई नो बेटा, आई नो महादेव बेटा, आई नो। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। जो आपका न्यूक्लियोसोम होता है, ओक्टामर्स होते हैं, इसमें आपका डीएनए भी शामिल होता है और आपका हिस्टोन प्रोटीन्स भी शामिल होती हैं, जिसमें डीएनए आपका किस नेचर का होता है। सर ये मत पूछा करो हमसे ये मत पूछा करो सर कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। मेरी जान गौरव बेटा, सारी क्लासेस चलती हैं। तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत है ना, ये मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई, बड़ा दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ यहाँ पर चलाते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। प्रिया पासवान जी थैंक यू सो मच बेटा, दिल से धन्यवाद आपका बेटा, दिल से धन्यवाद। चलिए आंसर आपका जाएगा बी। अच्छा मैं कुछ बता रहा था, क्या बताना था, आइए समझते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाज डिस्कवर्ड बाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाज डिस्कवर्ड बाई वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था, लेमिन एंड बेल्टीमोर ने दिया था, बैडल एंड टैटम ने दिया था। हाँ भैया अच्छा सर आपकी वीडियो पर एक सॉन्ग था भोजपुरी, मुझे पता है कि तुमने भी उस सॉन्ग को यूज किया था ना, सच बताना तुमने भी उस सॉन्ग को यूज किया था ना, मैंने भी देखा था। सर आपकी मुस्कुराहट किलर है, इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द कितने छुपे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है पलटन, कभी मिलते हैं और दिल की कहानी को सुनाते हैं, उस दिन बैठ के बात करते हैं और आपको एक ऐसे आसियाने की तरफ लेके चलते हैं जहां रातें गुजर जाएंगी, दिन गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा बेटा। चलिए भाई फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं भैया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाई, है ना भाई। आइए समझते हैं बेटा, आइए समझते हैं बच्चे। चलिए आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपका सी। अब मैं बात कर लेता हूं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। आइए समझते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता बच्चों जब आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसके अंदर ऐसा होता है? तो आपका HIV वायरस ऐसा करता है, इसीलिए खतरनाक होता है, इसीलिए ये खतरनाक होता है। समझ में आया बेटा? खाना खा लो सर जी। खाना बेटा अभी कहाँ हमारे नसीब में है, खा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, अच्छा जीन क्या होता है जानते हो? जीन क्या होता है?
पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट होता है विच डिटरमाइंस द हेरिडिटी ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। हाफ डीएनए सेगमेंट होता है, होल डीएनए होता है, हाफ डीएनए सेगमेंट होता है। अच्छा जीन क्या होता है बताना बच्चा एक बार। सही कहा बेटा, सही कहा महादेव जी, आपने सही कहा। ब्राइटनेस ज्यादा हो गई स्क्रीन पर, चलिए तो ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, ऐसी कहा बात है, बस करंट ना लग जाए। चलिए पलटन जीत गए, जंग जीत ली। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, आंसर जाएगा ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट इज नोन एज। जीन जो कई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उनके रूप में जाना जाता है पॉलीजीन, स्यूडोजीन, प्लियोट्रोपिक जीन, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। अच्छा फटाफट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना भाई। जोखिम काम क्यों कर रहे हो सर आप? अच्छा भाई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा था, लंबी उम्र तो हमारी हो चुकी है समझ में आया फल्टन? तो इसको प्लियोट्रोपिक कहते हैं। अच्छा प्लियोट्रोपिक होता क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। सर अब आप अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, स्मार्टनेस तुम्हें बचपन से था, बस कभी कभी थोड़ा सा कलर फीका पड़ जाता है जब खेतों में काम करने लगते हैं, धान काटने लगते हैं तब ना। चलिए बढ़ते हैं आंसर सी की तरफ। आंसर सी क्या होता है आइए समझते हैं। देखो भाई मैंने आपको बताया कि प्लियोट्रोपिक क्या होता है, समझने की कोशिश करना। एक है आपका जीन, और एक जीन काफी कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसको प्लियोट्रोपिक कहते हैं। डाटा गया, रिकॉर्डिंग देखेंगे, आराम से देखना पलटन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट क्लोन एनिमल डॉली, पहला क्लोन जानवर किसने कौन था? डॉली कौन था? डॉग था, रैबिट था, कैट था, सीप था। डॉली, डॉली कौन था बेटा? सर मुस्कुराने झूठी हैं सॉन्ग सुनाओ प्लीज। ये वाला सॉन्ग नहीं आता हमको बेटा, ये वाला गाना नहीं आता। हाँ आंसर जाएगा डी। जो आपकी भेड़ थी उसका नाम था डॉली। आप लोगों में से किसी का नाम तो नहीं है डॉली, है ना भैया? सर इंस्टाग्राम आईडी बताइए सर आप नहीं। अरे बेटा अरे देखो सुनो, ये आपको नजर आ रहा होगा, नाम नजर आ रहा है क्या बच्चे? नाम नजर आ रहा है क्या? हाँ सर आ तो रहा है, बस इसके आगे नर्सिंग लगा देना तो मैं आपको ढूंढने से मिल जाऊंगा। ठीक है भैया, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते, हम भी मिल जाएंगे। नाम देखो ये दिख रहा होगा ऊपर स्क्रीन पर, आगे नर्सिंग लगा देना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो तुमको दिख रही है ना, ये सर्दियाँ आ रही हैं, इसी की ऊन से क्या पहनोगे? स्वेटर, ठीक है ना भाई? तो इसी को क्या कहते हैं? डॉली कहा जाता है। अच्छा सुनो, एक और आपको बताएं, मैं बायोलॉजी किंग के नाम से सर्च करोगे ना तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा। सर पूरी क्लास की पीडीएफ नहीं भेजते हो आप? हाँ चीटिंग करवे है। चलिए भैया बढ़ते आगे की तरफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स। अगर आप मानव हो या नहीं, सर हमें किसी ने कहा तो था कि हम मनुष्य हैं, अगर हो तो आपके अंदर गुणसूत्र कितने मिलते हैं जानते हो? बताइएगा बच्चों। आप जैसे सर हमको ढूंढने से भी नहीं मिलते मिल तो गए बेटा, और क्या। चलिए भाई, मुस्कुराने की वजह तुम हो, वाह क्या बात है। तो बेटा तुम्हारे अंदर 46 गुणसूत्र मिलते हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र तुम्हारे अंदर आए हैं तुम्हारे पप्पा से, है ना भाई, तुम्हारे पापा से आए हैं, और 23 गुणसूत्र तुम्हारे मदर से आए हैं, मम्मी से आए हैं, मम्मी जी से आए हैं, मम्मी जी। ठीक है, तो रेस्पेक्ट किया करो, इज्जत दिया करो, और उनकी सेवा किया करो बेटा, क्योंकि इससे अच्छा और आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सर टेस्ट भी होता है बहुत ही जल्दी। आप लोगों के लिए एक मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए एक ऐसा साबित होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। समझ में आया बेटा? आंसर क्या जाएगा इसका? करेक्ट आंसर जाएगा डी।
सर कब आएगी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज बता दूंगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन अ फीमेल्स, मादा में पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम होता है। ZX XX YZ XY, यानी से अगर आप फीमेल्स हो, है ना भाई, अगर आप फीमेल हो, एक सॉन्ग सुना देना, क्या बात है। अगर आप हो फीमेल तो इनमें से आपके अंदर किस प्रकार के गुणसूत्र का जोड़ा मिलेगा, XX मिलेगा या XY मिलेगा। बताइएगा बच्चों, आंसर क्या जाएगा बच्चों, फटाफट बताइएगा, है ना भाई। तो ये थे आपके कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना भाई। और समय हो चुका है कहीं ना कहीं थोड़ा सा